हमारा गिरा वहाँ पर, डिजास्टर के हिसाब से हम कभी भी हमने प्रिपेयर ही नहीं किया। और अब भी देखिए मैं समझती हूँ कि अब तो हम जिन हालात में एक हैफेजर तरीके से चल रहे हैं, यू आर राइट, कोऑर्डिनेशन के लायक है और उसको हमें अभी, लेकिन जो एक इन द लॉन्ग रन ये एक मुकम्मल ऐसी, देखिए हम मीडिया को भी मैंने कहा ये वो लोग हैं इनको ड्रोन हमला हो ये एनिमेशन बना के दिखा देंगे, ठीक है, जिनको पूरे का पूरा गूगल अर्थ से सीधा वहां पहुंचेंगे, डिश करके आ जाएंगे। वेरी राइट। ये कोऑर्डिनेशन करके एक चैनल भी ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, गवर्नमेंट नहीं कर रही। आपका तो हर, आप तो बंदा छींकता बाद में ब्रेकिंग न्यूज पहले आ जाती है, आप तो बनाओ। नहीं हार्म नहीं क्रिएट की जा सकती, लेकिन मीडिया देखें इतना पॉजिटिव रोल भी तो अदा कर रहा है ना। अगर मीडिया नहीं होता तो नहीं, हम तो आप एक बात बताएं, अगर मीडिया नहीं होता तो किसको पता चलता कि सैलाब से 2 करोड़ से ज्यादा लोग मुतासर हुए हैं, कैसे लोगों को पता चलता? लोगों को तो पता ही नहीं चलता। मीडिया ने एक चीज दिखाई है, मीडिया की पॉजिटिव हमने 73 का सैलाब देखा हुआ है, मैं बच्चा था उस वक्त और मैंने 1 महीना गुजरात में थे होते थे हम, मुझे याद है बहुत जगह पे पहुंचे थे। 73 का मसला यह है कि आफत आती है तो मीडिया नहीं था उस वक्त, लेकिन मीडिया नहीं था, लेकिन सैलाब इतना शानदार हैंडल हुआ था इसलिए कि वो जो मैं कहना चाह रही थी नहीं उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसकी वजह उसको ये है कि मैं ट्रक लेके चलता था ना तो मैं 4 कैमरों का इंतजार नहीं करता था जी, बिल्कुल मैं नेक नीति के साथ जाता था, या कोई और बंदा चलता था ना तो मुझे इंतजार नहीं करता, यार वो फलाने वाला नहीं है अभी तक आया, यार कौन है हमारा मीडिया माजरत के साथ। लेकिन अभी भी सारे लोग ऐसे नहीं है, ऐसे हैं कि जो ऐसा काम कर रहे हैं कि पता भी नहीं चलता। नहीं वो बहुत वो कमाल के लोग हैं। हमारा मतलब ये है कि हमारा वेलफेयर भी, बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट मशीनरी भी, हमारी ये बेसिकली मीडिया सेंटर। मैं आपको एक मजेदार बताऊं आपको, 71 में गवर्नमेंट बनी जमीयत उलमाए पाकिस्तान की, जमीयत इस्लाम की, उनमें मौलाना हसन जान साहब होते थे, पूरे शरीफ से आदमी होते थे। लेकिन ये तक उस वक्त एक ये आपने ये क्यों कहा मौलाना साहब शरीफ से नहीं, बहुत भोले से भोले से मौलवी आप। तो हुआ ये था कि वो उस जमाने में नया, उसमें समय DGPR के पास बलूचिस्तान में एक कैमरा होता था, ये टीवी को नहीं होता था बिल्कुल। तो 76 में कहीं जाके बलूचिस्तान में टीवी आया तो कैमरा वाला चलता था साथ। तो उन्होंने कहीं दौरे पे जाना था तो बुगटी साहब उस वक्त वो थे गवर्नर, तो उन्होंने बुलाया, आजकल ये शख्स जिसको बुलाया है ये अहमद बख्श लैडी, ये चीफ सेक्रेटरी है, ये उस वक्त इंफॉर्मेशन अफसर होता था। इसने कहा वो हमने जाना है, तो वो कैमरामैन, तो उसने कहा कि वो कैमरा तो बुगटी साहब ले गए। तो बुगटी साहब से थोड़ा सा उनको था कि वो तो अच्छा तो वो जैदी किधर है, दूसरा कैमरामैन, 2 ही कैमरामैन। तो लैडी साहब ने कहा कि वो उसकी तो वालदा फौत हो गई, उसकी माँ मर गई। तो ऐसे बोलो ना हमारा माँ मर गया तो कैमरा जो है ना ये बहुत बुरी चीज है, इसने हमारी सारी शक्लें बिगाड़ दी हैं, हमारी जिंदगी का एक्सप्रेशन गाया कर दिया। आप सोच नहीं सकते कि आप 4-5 बंदे इनके कहते हैं कैमरा चले जाएं, आप गुफ्तगू करने शुरू, हमारी गुफ्तगू का ढंग ही और डिफरेंट हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, डिफरेंट हो जाती है। हमारी बात नहीं, हमारी जिंदगी बिगाड़ दी है, हमारा सब कुछ बिगाड़ दिया है और हमारी वेलफेयर भी बिगाड़ दी है। बिल्कुल बनावट जो है वो हमारे अंदर पेनिट्रेट कर गई। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह का ये जो अल्लाह की तरफ से एक आफत आती है तो ये तो हुकूमत का हक है कि उसको जो है पूरा प्लान करे, लेकिन ये है कि इतने बड़े डिजास्टर को जो है वो हुकूमत हैंडल इतना अगर नहीं कर सकती तो हमारी हर जो फाउंडेशन है, हमारे जितने NGOs हैं और मीडिया है, हम सबको मिलके जो है हुकूमत का साथ देना चाहिए, चाहे वो हुकूमत जो भी हो। लोग करते हैं, मैंने सिर्फ एक है और लोगों को रास्ता दिखाओ। दिस इज वेरी राइट एक्चुअली। और ये पता है सोनिया, बात चीजें क्या होती है, मैं देखें इतनी खूबसूरत सजेशन है, पता नहीं ये पहले प्रमोट हुई थी और लोगों को इसका आइडिया था कि नहीं था, इसमें कोई लंबी चौड़ी एफर्ट भी नहीं, उसमें अगर आप इसे इनिशिएट करें, आई टेल यू वन थिंग कि मुझे एक तहसील है, फर्ज करें एक तहसील में 50 गांव हैं, उस 50 गांव का डाटा मैं आधे घंटे में इकट्ठा कर सकता हूं कि ये रोड जो है ठीक है कि नहीं, वहां पे मेडिसिन है कि नहीं, घर है कि नहीं। आप गूगल मैप तो दूर की बात है ना, लोग खुद पहुंच जाएंगे और लोगों को पता होगा जी इस गांव में पहुंचने। और दैट्स राइट एक्चुअली, फ्लैश इट इंस्टेड कि अपने मिनिस्टर जो है हमारे जो मिनिस्टर हैं वो अपने प्रमोशन के लिए अपनी तस्वीरों के इतने महंगे इश्तहारात दें, उसकी जगह पे अगर रूट ये चीजें हों कि रूट मेंशन हो,
आइडेंटिफाई किए हों, उनको फ्लैश किया हो आपने, सही। इट विल बी मच बहुत जरूरत अच्छा। बिल्कुल। और दूसरी बात जो मैं सजेशन देना चाहता हूं वो ये है, जो जिसे हमने रोटरी के प्लेटफॉर्म पे और ये सब हमने शुरू किया है, दिस इज अ टाइम कि जहां पे रीबिल्डिंग प्रोसेस है और हमने वो जो बेसिक जो इमीडिएट जो जरूरत थी उससे हम एक स्टेप आगे चले गए। We are very keen to adopt a village. Maybe it's a 50 house a village or something like that. हम ये कहते हैं कि ये गांव हमारा है, ये रोटरी का गांव है। मैं रोटरी के तमाम जो क्लब्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जी यहाँ पे हमने 50 घर बनाने हैं, वहां पे हमने जो बेसिक जो मवेशी थे वो प्रोवाइड करने हैं, स्कूल एक बनाना है। हाँ, अगर हमें वहां पे गवर्नमेंट की हेल्प मिलेगी तो वी विल इंडक्ट दैट इनटू द प्रोसेस आल्सो। लेकिन हमारे अपने रिसोर्सेज, और हम ये चाहेंगे कि वो एक्सक्लूसिवली, देयर आर सो मेनी पीपल, सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम अपने आप को चैनलाइज कर लें, हैंड इट ओवर टू 1 2 3 4 5, यू सी कि ये जो रीबिल्डिंग प्रोसेस है हमारा ये बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। और आपको मैं एक बात बताऊं, हमारे जो यूनाइटेड नेशन में एम्बेसडर हैं उनसे मैं उनकी बात अगले दिन मैं सुन रहा था बीबीसी में, इट वाज बिट एम्बैरेसिंग कि अर्थक्वेक जब हुआ और अर्थक्वेक की जब जो वर्ल्ड ओवर हमने रिक्वेस्ट की कि आप हमें डोनेट करें, तो विद इन फर्स्ट वीक हमारे पास $5 बिलियन की कमिटमेंट थी और प्लेजेस थे। और आप ये देखिए कि अभी तक हम $1 बिलियन पे भी नहीं सोचें, you know? कोई देने को तैयार ही नहीं हो रहा है। नहीं, ये बात नहीं है। नहीं, ये बात देखिए, ये एक मीडिया के एक सेक्शन की तरफ से ये बात की गई है। 249 बिलियन के हमारे पास प्लेजेस थे, जिसमें से हम 150 ऑलरेडी ले चुके हैं। वी हैव गेन दैट, और बाकी जो है दैट्स द प्रोसेस, वो मुख्तलिफ और शक्लों में भी आ रही है। सो ये बात कहना कि नहीं आ रही है, लेकिन बात यह है कि डिजास्टर इतना बड़ा है, डिजास्टर इतना बड़ा। देखिए, ज़लज़ले के साथ हम इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते लिहाजा, ज़लज़ला एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर आया था, 40 स्क्वायर किलोमीटर, वो एक एरिया के अंदर है। ये बिल्कुल आपके चारों प्रोविंसेस में ये अलग-अलग जगहों पे है, इसके ऊपर आपकी एक्सेस जो है वो मुश्किल है। और अभी तो हम रिलीफ का काम किया है, हमने अभी रेस्क्यू किया है उनको, अभी उनको दोबारा उनको रीबिल्ड करना है, उनको दोबारा खड़े करना है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है बहुत। जी, जो मैं पहली बात कह रही थी कि हमें ज्यादा जरूरत है डिजास्टर मैनेजमेंट की, बिकॉज हमारा मुल्क फॉल्ट रीजन में भी है, हमारे मुल्क में जल्जले भी ज्यादा आने हैं और ये प्रेडिक्शंस भी हैं ऑलरेडी जो हम सिस्टमेटिकली नहीं चलते हैं। अब तो देखिए, चांद कितने बजे आज से 50 साल बाद निकलेगा ये भी मालूम हो सकता है। इतनी हमारी एडवांस हमारी रिसर्च हो चुकी है। सैलाब में भी है, सैलाब का भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मैं उसमें बात करना चाह रहा था, काम ही नहीं किया। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं जो बात करना चाह रहा था वो दरमियान में रह गई, इसलिए वो जो मैं कह रहा था कि अभी तक हमारे पास जो प्लेजेस हैं वो $1 बिलियन, वो 250 मिलियन की बात करें, मैं $1 बिलियन की बात कर रहा हूँ। वो इसलिए अभी तक नहीं कि पूरी दुनिया से, ये नहीं कि लोग देना नहीं, वो गवर्नमेंट को भी देना चाह रहे हैं। हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमने कहाँ रीबिल्डिंग, और चूंकि वो ये अर्थक्वेक नहीं है, ये फ्लड है, प्रोजेक्ट रिलेटेड होता है, प्रोजेक्ट रिलेटेड होता है। सो दिस इज अगेन गेटिंग बैक टू द सजेशन ऑफ औरिया साहब एंड यू बीइंग इन गवर्नमेंट, आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज अपने प्रोजेक्ट उनको आइडेंटिफाई करवाएं ताकि वो सारी चीजें मैं एक और अर्ज करूं, गुज़श्ता सर्वे हो रहा है, और सर्वे का मतलब ये है कि हम सर्वे इसलिए करना चाहते हैं। देखें, गुज़श्ता 92 से हमारा मीडिया आया है, और 92 से के बाद चलो और कुछ नहीं तो 2002-1 से तो हमने टॉक शो शुरू किए हैं, और टॉक शोज में मुस्तकिल तब मेरे जैसे दानश्वर सूडोट किस्म के बाकी लोग भी, पॉलिटिशियन भी एक गुफ्तगू करते हैं कि हम प्लानिंग नहीं करते, हम ये नहीं करते, किसी एक जगह कंसेंसस हो जाना चाहिए। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। दुनिया पूरी में सैलाब आते हैं। एक रिवर है कैंग रिवर, ये यूनान प्रोविंस से निकलता है, चाइना के, बर्मा से होता है, बर्मा से होता हुआ थाईलैंड में आता है, थाईलैंड से होता हुआ आगे फिर जाके लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, उसमें 7-8 मुल्कों में से वो गुजर जाता है। इस सारे मुल्क जो थे डैगर्स ड्रॉन है एक दूसरे के साथ, इसकी बॉर्डर के साथ झगड़ा। 78,000 हेक्टर जो है वो एक जगह तबाह करता जाता है, 1 लाख कुछ एक जगह तबाह करता जाता है। अब 86 में सैलाब आया बहुत सख्त उनका, जैसे हमारे यहाँ 73 में आया था। 86 में वो लोग बैठ गए, दुनिया पूरी के एक्सपर्ट्स उन्हें बुलाए कि कैंग रिवर को कैसे कंट्रोल करना है। जी जिन हमसे नहीं संभलता। आप हैरान होंगी, डाइवर्जेंस किस तरह सजेस्ट हुई कि फ्लड आएगा तो डाइवर्जेंस कैसे आएंगे, फ्लड गेट्स कैसे बनेंगे, ठीक है, किस किस जगह उसको कंट्रोल किया जाएगा। आज 87 से लेके 2010 आ गया है, कैंग रिवर का जिन उन्होंने अपने काबू में कर लिया। आपकी हमारी 73 में सैलाब आया था मेजर, जिसमें आप कभी जाए ना पिंडी की तरफ बीटी रोड से, तो आपको एक तो पलखू का पुल नजर आएगा चनाब से पहले, और एक और बड़ा पुल नजर आएगा, वो उसने काट दी थी और 90 फुट डीप है वो जगह, और वो आज तक फिल नहीं हुई, वहाँ पुल बनाना पड़ा। ये वाली सूरत
73 के बाद से सियासी हुकूमतें भी आईं और फौज भी आई। किसी बंदे ने बैठ के, ये टेम्स रिवर जो है ना लंदन का, ये हर दफा लंदन डुबोता था। बिल्कुल इसी तरह।